हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग ने दो नोटिस जारी किया है फिर से। चूँकि पहले नोटिस जारी किया गया था तो मेधा सूची में बदलाव किया गया था, तो फिर से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो ये है बिहार लोक सेवा आयोग का सुधि पत्र, और यहाँ पर दिया गया विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्धांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, पढ़ा जाए। चूँकि क्या हुआ था कि एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें ये बताया गया कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चूँकि जो भाषा हर्तांक का 30 नंबर है आपका, उसमें आपको पहले से नोटिस था, जब नोटिफिकेशन आया था कि आपको 30% मार्क्स लाने हैं, यानी 9 नंबर ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसको, और उसको मेधा में तैयार करने में नहीं लिया जाएगा। लेकिन 18 को नोटिस जारी किया जाता है अचानक से, और उसमें ये बोला जाता है कि जो आपका भाषा हर्तांक है अब उसको मेरिट तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। तो जो छात्र चूँकि इसको लाइटली ले रहे थे, कोई भी अभ्यर्थी इसको लाइटली ही लेगा, क्योंकि केवल अगर क्वालिफाइंग करना है तो कोई मेहनत क्यों करेगा इस पर ज़्यादा। तो छात्र इसको आते हुए भी छोड़ करके आगे बढ़ रहे थे कि हमें तो इसमें क्वालिफाई करना है, तो 9 नंबर तो हम मंगा ही लिए हैं। तो उनको काफ़ी दिक्कत हो जाता है। फिर से यहाँ पे एक न्यू नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें अब ये है कि चूँकि नोटिस जारी किया गया था कि आपका इसका हड़ताल का इसमें क्वालिफाइंग नहीं करना है आपको, लेकिन अब क्या होगा कि जो रिजल्ट तैयारी होगा उसमें अगर दो अभ्यर्थियों का अंक सेम हो जाता है, मान के चलिए कि दोनों अभ्यर्थियों का अंक समान है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी समान है, चूँकि टाई ब्रेकर की स्थिति में अलग अलग क्राइटेरिया से रिजल्ट को वहाँ पे फिल्टर किया जाता है। तो मान के चलिए कि मार्क्स भी सेम हो गए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो गए, तो अब वहाँ पे उस स्थिति में इस रिजल्ट को जारी करने के लिए आपका जो भाषा का पेपर है, उसमें जिनका भी अंक अधिक होगा उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बाकी ये ज़्यादा कोई असर नहीं डालने वाला है रिजल्ट पे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए जो दूसरा नोटिस है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे दूसरा नोटिस देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है। अब चलिए उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, जो 18 को जारी किया गया तो उसमें दिया जाता है आयोग की वेबसाइट पर जाकर जो भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे SC/ST कल्याण विभाग से फॉर्म को भरे हैं, तो उनको लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड में उपलब्ध कराया गया डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी को यहाँ पे उनको डालना था, 3 डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी का, और बोला गया था कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के पदों पर परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, आप उसमें डिस्ट्रिक्ट को चुने या ना चुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।